बंगाल में चाय की दुकानें बड़ी प्रसिद्ध हैं। चाय कैफे, बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, गप्पे चल रही हैं, बातें चल रही हैं। अब उतनी देर जो इंसान वहां पर बैठा है, उसको अपनी बीवी, उसको बच्चे, उसको जो उसके निजी जीवन के जुड़े हुए लोग हैं, वो कहाँ स्मरण आते। तो उस समय वो पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, ये सब, वॉर्स, इन्फिल्ट्रेशन, पॉलिटिकल अनरेस्ट, इस तरह के विषयों में बातचीत कर रहा है। तो देखा जाए, मन सतत किसी भी एक विषय को बराबर याद करना चाहे तो भी नहीं कर पाता। Mind is more like a monkey which keeps on jumping from one spot to another, to another, to another. कभी तुमने किसी ध्यान करते हुए बंदर को देखा है कि बंदर एक ही जगह में बैठा हो? वो एक ही जगह में अगर बैठा दिखता भी है तो उसकी आंखें घूम रही होती, उसके कान चल रहे होंगे. Just observe their ears. They keep on tilting their ears. उनकी आंख चल रही होगी, हाथ चल रहे होंगे. और कुछ करने को ना हो तो अपने बच्चे की जुएं निकालने लग जाएंगे. कुछ करने का ना हो, बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो अपनी जुएं निकालने लग जाएगा. इनका द बेस्ट टाइम पास है एक दूसरे के कीड़े निकालते रहते. निकालते तो तुम भी हो, पर यह है कि तुम्हारे कीड़े तुम्हारे जिस्मों में नहीं है, तुम्हारे कीड़े तुम्हारे मन में हैं. तो एक दूसरे के, बंदर के जिस्म में जो कीड़ा चिपकता है, उसके खून को पी रहा है, उसको उससे खुजली है, परेशानी है, तो निकालते हैं एक दूसरे को, पीड़ा से मुक्त कर रहे. तुमने भी तो अपने मन में कितने कीड़े बना रखे और चाहते हो कि कोई तुमसे सुने और कोई तुम्हारे इन मन के अंदर छुपे हुए उन कीड़ों को, उन विचार रूपी कीड़ों को जिससे तुम परेशान हो, कोई उसको निकाले. और जो तुम्हारे मन के कीड़े निकाले वो तुम्हारा दोस्त होता है. आपको दोस्त कितने देर याद आते हैं? कंटिन्यूटी में तो दोस्त भी याद नहीं आते. कंटिन्यूटी में सच तो यह है, शत्रु भी याद नहीं आते. किसी इंसान से आपके संबंध खट्टे हैं, आपको वो इंसान अच्छा नहीं लगता है, पर आप सारा समय बैठ के उबलते थोड़ी रहते हो, उसको गाली थोड़ी निकालते रहते हो. शत्रु भी भूल जाते हैं, परिवार भूल जाता है, मित्र भी भूलते हैं, शत्रु भी भूलते हैं. तो जिनके साथ हमारा व्यवहार है, जिनके साथ हमारी फिजिकल इंटरेक्शन है, जब हमें वो सतत याद नहीं आते तो कृष्ण सतत याद कैसे आवे? और कृष्ण कौन सा? अव्यक्तम, अविनाशी, अनंतः, चेतसः, ऐसे स्वरूप को जो अनन्य रूप से याद करता है, उसको मैं सुलभ हूं. अरे उसको नहीं सुलभ होगा तो किसको होगा? सत्य तो यह है वो उसको सुलभ है, इसीलिए तो वो उसका स्मरण कर पा रहा. जुड़ी हुई बात. जो अनन्य चिंतन करता है, मैं उसको उपलब्ध हूं, मैं इसे दूसरी तरह से देखती हूं. जिसे कृष्ण उपलब्ध है वही उसका अनन्य चिंतन कर सकता है. जिसे कृष्ण उपलब्ध नहीं है, मिला नहीं है, जो कृष्ण को जानता नहीं है, वो कृष्ण का स्मरण कैसे करेगा? जिसे आप जानते हो, जिसे आप पहचानते हो, आप उसी को याद कर सकते हैं. जिसे आप जानते नहीं, आप उसे कैसे याद करोगे? मैं आपसे कहूं कि आश्रम के गेट कीपर की मां को याद करो. मैं आपसे कहूं कि बाग में जो पौधों को पानी दे रही थी, उस महिला के पति को याद करो.
असंभव, कैसे याद करोगे? जिसे आप परिचित नहीं, जिसे आप जानते नहीं, आप उसे याद कैसे करेंगे? तो देखा जाए तो कृष्ण को, ब्रह्म को, उस परमेश्वर को याद वही करेगा जो उस परमेश्वर को जानता है। और परमेश्वर को कौन जानेगा? जो अभ्यास योग युक्तेन, जो युक्ति पूर्वक योग का अभ्यास करते करते अपने मन को विश्रांति में ले जाएगा। उसी विश्रांत अवस्था में तत्व ज्ञान का चमत्कार प्रकट करेगा, उस ब्रह्म के ज्ञान को वही आदमी उसका स्मरण कर सकता। तो ये मेरी दृष्टि में ये किसी साधक की मनोस्थिति नहीं है, ये तो एक सिद्ध की मनोस्थिति। आप अपने आप को कभी नहीं भूलते। इस समय चूंकि आप अपने आप को देह मानते हो, तो देह का नाम, फॉर एग्जाम्पल हम कहे हैं नीता, तो नीता जग रही है तो भी उसे पता है कि ये मैं हूं। नीता सो जावे और नींद में भी कोई आवाज दे नीता, तो उठ के आ जाती, हाँ जी। सुषुप्ति में भी मेरा नाम नीता है, मैं एक औरत हूं, मेरी माँ है, या ये बाप है, या मेरा पति है, या ये मेरे बच्चे हैं, वो सब स्मृतियों, वो अपने बारे में सब स्मृतियों को लेके तो ही नींद में जा रही। तो ज्ञान उसका जो उसके अपने प्रति है, वो ओझल थोड़ी देर नींद की वजह से, नींद का जो पर्दा आया उसकी वजह से लगा के कुछ याद नहीं है। पर देखा जाए तो नींद में भी अपने विषय में जो आपका ज्ञान है, उसकी एक तार आप साथ ही लेके जाते हो। इसलिए गहरी नींद में सोए हुए इस मनुष्य का नाम तुम पुकारो, उठ खड़ा होता। और जैसे ही ये इंसान उठ के खड़ा होगा, तो इसके मन के अंदर जो भी कुछ इसका संसार है वो भी जागृत हो जाता है। आप समझो इस बात को, तुम्हारा संसार बाहर नहीं है, तुम्हारा संसार तुम्हारे मन में है। बाहर तो सिर्फ अधिभूत है, बाहर तो सिर्फ पंचभूत हैं, पर तुम्हारी दुनिया असली तो वो है जिसमें कोई तुम्हें अपना है, कोई तुम्हें पराया है, कोई तुम्हें प्रिय है, कोई तुम्हें अप्रिय है। किसी के साथ तुम्हारे बचपने की स्मृतियां हैं, किसी के साथ जवानी की स्मृतियां हैं, किसी के साथ खट्टी स्मृतियां हैं, किसी के साथ कड़वी स्मृतियां, ये सब कुछ तुम्हारे मन में। तो तुम्हारी दुनिया बाहर नहीं, तुम्हारे ही मन में। तुम्हारा घर, तुम्हारे पैसे, तुम्हारा जेवर, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, तुम्हारे चप्पल। Some people have this great shoe fetish, जहां जाते जूते खरीदते रहते। एक महिला बता रही थी कि उसके पास 2000 से ऊपर जूते चप्पल है। बोले कपड़ों की कोई परवाह नहीं, कपड़े ना मिले पहनने को तो चलेगा, जूते सही होने चाहिए। जहां जाती है जेवर नहीं खरीदती, ज्वेलरी नहीं खरीदती, डायमंड नहीं खरीदती, घड़ी नहीं खरीदती, सिर्फ जूते चप्पल। और महंगे से महंगे और बेस्ट डिजाइनर्स के जूते उसके पास मौजूद है। और उसका जो क्लोजेट है, वॉक इन क्लोजेट, वो पूरा जूतों से भरा। लोगों का, अक्सर महिलाओं का कपड़ों से भरा हुआ, उसका जूतों से भरा है। बोले 2 जीन्स 1 टी शर्ट चलेगी बस, और जूते की वैरायटी होनी चाहिए। तो जूता वो पहले खरीदती है और फिर जूते के साथ मैचिंग कौन सा कपड़ा पहन सकती है वो, फिर उसके बाद उस कपड़े को खरीदती। इस इंसान की सारी दुनिया उसके इस जूतों में है। तो हम लोग सब एक ही दुनिया में नहीं रह रहे, हम सब की दुनिया अपनी अपनी। और हम सब अपनी इस दुनिया को अपने दिमाग में लेके जी रहे, और इस दुनिया को साथ में लिए हुए नींद में चले जाते हैं। और फिर इसी नींद में आप अपने स्वप्नों को देखते हो, और स्वप्नों में भी क्या है, तुम्हारी ही दुनिया का विस्तार। आप अपने आप को नहीं भूलते। श्री कृष्ण कह रहे अनन्य चेता, जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करता है। तो अनन्य रूप से
कृष्ण का चिंतन तभी हो सकता है जब कृष्ण और मैं एक हो जाएं, जब मैं ही कृष्ण हो जाऊं। इसी हालत में ही सिर्फ मैं अपने आप को कभी नहीं भूलता हूं। तो मैं ही अगर कृष्ण हूं तो मैं मेरे स्वरूप को कैसे भूल सकता हूं फिर? कृष्ण और मैं हैं, और कृष्ण और मैं एक हैं, हमें कोई भेद ना रहे। तो हमारी तो पुरानी ट्रेनिंग है ना, हम अपने आप को नहीं भूलते हैं। अभी अपना आपा देह है तो ये नहीं भूलता है, फिर अपना आपा कृष्ण हो गया तो फिर कृष्ण नहीं भूलेगा। मैं अलग कृष्ण अलग, अगर दो अलग हम रहते हैं तो मैं फिर इस अपने से अलग कृष्ण को ज्यादा लंबे काल तक याद नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरी स्मृति सबसे अधिक देर तक रहती है। मेरे अलावा मेरे शत्रु, मित्र, यार, दोस्त, दुश्मन वो समय समय पर कभी याद है कभी नहीं है, कभी याद है कभी नहीं। पर आप अपने आप को नहीं कभी भूलते। तो अपने आप में कृष्ण के एकता को जिसने देखा वो ही कृष्ण को अनन्य रूप से चिंतन कर सकता। मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्म हूं, मैं ही वह अधियज्ञ हूं। जब तक यह अनुभूति न हो जाए तब तक अनंत चिंतन कैसे होगा? और जिसको यह अनुभूति हो गई उसको कृष्ण सहजता से सुलभ हूं, ये तो बात बनती नहीं, ये तो रेपिटेशन हो रही है। भक्त बार बार कहता है भगवान मुझे याद नहीं रहते, मैं क्या करूं कि मुझे भगवान याद रहें। हाँ, याद रहें। भगवान जब तक तुमसे अलग है वो हमेशा याद नहीं रह सकता। जो भी तुमसे अलग है वो तुमको हमेशा याद नहीं रह सकता। देखिए, एक पत्नी को पति से बड़ा प्यार है, उसके लिए सब कुछ वो करती है, फिर पति मर जाए या पति की पत्नी मर जाए तो रोते हैं, दुखी होते हैं, जिएंगे कैसे, आहें नहीं खत्म होती, आंसू नहीं खत्म होते। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है इस शोक की गहराई भी कम होने लग जाती, और धीरे धीरे वो अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में आ जाते। और फिर धीरे धीरे कभी कभी अगर, खैर अमेरिका या यूरोप जैसे देशों में तो 80-85 साल की उम्र में भी अफेयर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारत में अगर वो अभी 45 या 50 के बीच एड़ गेड़ में है, आजकल इस आयु में भी जो विधवा या विधुर हैं वो दूसरा विवाह करने का सोचते हैं, और मुझे उसमें कोई दोष भी नहीं लगता है, ठीक ही है। जब तक आप एक साधक ना हो, जब तक आप एक योगी ना हो, तब तक आप अपने ही साथ मस्ती से नहीं जी सकते हो। जो एक आम आदमी है या जो एक आम स्त्री है उसको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सहारा चाहिए ही चाहिए। तो मेरी दृष्टि में जो लोग दूसरा विवाह करने का सोचते हैं तो कभी उनको, आपको ये बहुत ध्यान से सुनिए, अक्सर जब आप किसी के दूसरे विवाह के बारे में सुनते तो आप लोग मजाक उड़ाते हो उसका। मजाक क्यों उड़ाना भाई? वो जिस स्थिति में है उसकी स्थिति में वही ठीक है, तो लेट हिम गो अहेड एंड गेट मैरिड। क्या दिक्कत है आपको उसमें? आप क्यों चाहते हो कि वो अकेला आदमी अपने अकेलेपन के दुख को भोगे? अगर उसको अकेलेपन में उदासी है, दुख है, तो ऐसे अकेलेपन को दूर करना ही चाहिए। पर दूसरी इसमें जो बात समझने की है वो ये है कि एक है जिसने विवाह नहीं किया, बोले मैं नहीं अब विवाह कर सकता, बस एक बार जो होना था हो चुका, जो कुछ देखना था देख लिया, अब नहीं। तो वो व्यक्ति भी धीरे धीरे अपने इस वैधव्य को या अपनी इस विधुरता के स्टेटस को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेते हैं, और धीरे धीरे अपने बच्चों में या अपने प्रोफेशन में या अपनी जॉब में इतना वो संलग्न हो जाते हैं कि उसका फिर दुख नहीं रहता उनको। कोई पूछे तो बोलते हैं भी हाँ भाई मेरी पत्नी नहीं है या मेरा पति नहीं है, पूछो आप कैसे जीवन जी रहे हैं? वो मस्त जी रहे, अच्छा जी रहे,
दोस्त है, यार है, मित्र है, प्यार है, हमारा एक सर्कल है, उनमें जी रहे, उनमें खुश रहो। इसलिए जब कोई ये कहे ना आपसे कि मैं आपके बगैर रह नहीं सकता हूं, इस बात का भरोसा कभी मत करना। ये बात भरोसे योग्य नहीं है, बिल्कुल उस भरोसे योग्य नहीं। इस इंसान के अंदर ईश्वर ने ऐसी शक्ति भरी है कि ये बड़े से बड़े दुख को झेल जाता है और जल्दी ही अपने पांव पे खड़ा हो जाता है। ये ईश्वर की दी हुई शक्ति है। कारण कि ईश्वर के अलावा और कोई तुम्हारा सच्चा मित्र हितैषी है ही नहीं। इसलिए तुम यहां वहां थोड़ा बहुत जो मन लगा लेते हो तो कुछ देर खेल खेल लेते हो, लेकिन फिर जल्दी ही जब उस खेल से बाहर आते हो, नो प्रॉब्लम, you survive. And I believe every human being is a survivor. ये एक शक्ति सबके पास है। हाँ, किसी एक्सेप्शनल केस में मैं ये कहूंगी कि जरूर उसका प्रारब्ध इतना ही बुरा है कि वो लोग संभल नहीं पाते हैं और बहुत मानसिक रोगों में ग्रस्त हो जाते हैं, न्यूरोसिस हो जाता है, दुखी हो जाते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाते, पागल खाने तक पहुंच जाते। एक बात याद रखिए, देखिए ये जो कृष्ण भगवान बातें कह रहे हैं ना, बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं, और तुम जहां हो वहां से तो ऐसे ही देख सकते हो, और शायद ऐसा देख के भी दिखे ना। पर अभी के लिए तुम एक मंत्र अपने जीवन में अपना लो कि अपने आप को तुम किसी के साथ बांधो मत। और अगर तुम बंधा महसूस कर भी रहे हो, तुम्हें लगता नहीं मैं तो बड़ा बंध गया, मैं तो नहीं छूट सकता हूं उनसे, तो भी मेरी इस बात को याद रखना कि अगर कभी तुम्हारा उस व्यक्ति से अलगाव हो जाए, थोड़े दिन रो धोगे और फिर जल्दी ही नॉर्मल हो जाओगे, क्योंकि इस मन के अंदर ऐसा ही सिस्टम फिट है, इसके अंदर ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है कि ये ज्यादा दिन परेशान नहीं होता है। दिल बहलाने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लेता। अनन्य चेतः सततम, सतत माने बराबर जो मुझे याद करते हैं मैं उन्हें सुलभ हूं। पर बराबर श्री कृष्ण को कौन याद करेगा? यहां तो एक ही एक स्थिति है जिसमें ऐसा संभव है, और वो ये कि आप अपने ही अंदर उस कृष्ण को ढूंढ लो। कृष्ण और मैं एक हैं यह जान लो, तभी आपको अनन्य अपना आपा में ही, इसी आपे में कृष्ण दिखते रहेंगे तो भूलेगा ही नहीं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः समसिद्धि परां गतः। परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। जो मुझे मिल गया, जिसने मेरी प्राप्ति कर ली, वो शाश्वत हो गया। मैं शाश्वत हूं। अच्छा, कृष्ण शाश्वत हैं, ये आदि यज्ञ शाश्वत है, तो ये जो जीव है अधिदेव, ये क्या शाश्वत नहीं है? वो भी तो शाश्वत ही। तो देखा जाए तो कृष्ण को मिलके जीव शाश्वत होता है? नहीं नहीं नहीं, जीव जिस दिन अपने आप को देख लेता है तो उस दिन उसे यह मालूम हो जाता है कि मृत्यु तो मुझे छू ही नहीं सकती है, मृत्यु तो हमेशा इस अधिभूत को घटित हुई है, मुझे तो हुई कभी नहीं। अधिदेव, अधिभूत, अधियज्ञ, भगवान कहते मैं ही हूं। तो जब मैं ही हूं तो फिर जीव तो पहले से ही ऑटोमेटिकली शाश्वत है। श्री कृष्ण कोई कृपा नहीं कर रहे हैं कि मैं मिलूंगा तुम्हें तो तुम्हें शाश्वत कर दूंगा। प्यारे, हम जानते हैं हम शाश्वत हैं। तू नहीं किसी को शाश्वत बना सकता। जो जड़ है उसको कोई चैतन्य नहीं कर सकता, जो चैतन्य है उसको कोई जड़ नहीं कर सकता।
That is the fundamental rule. This is a phenomenon. The one who is conscious cannot be made an inert. तो अगर हम जड़ हैं तो हमें चैतन्य कृष्ण क्या, कृष्ण का बाप भी नहीं कर सकता। और अगर मैं चैतन्य हूं तो मुझको कृष्ण चैतन्य नहीं करता है, पर सिर्फ इतना ही होता है कि मैं अपने आप को जानता हूं। देह इंद्रिय मन बुद्धि से अलग अपने आप को देखा, देह इंद्रिय मन बुद्धि के छिलके को उतारा और अंदर निपट अपने आप को नंगा देखा और पाया मैं तो शाश्वत स्वरूप हूं। मामुपेत्य पुनर्जन्म, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। बात बड़ी मजेदार निकल रही है। पुनर्जन्म किसका होगा? जिसका आज ही जन्म नहीं हुआ उसका फिर कहां जन्म होगा? अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हम सनातन है, मैं सनातन हूं, मैं शाश्वत स्वरूप हूं, मैं आज भी अजन्मा हूं। कृष्ण कहते हैं मुझ अव्यक्त को लोग व्यक्ति समझते हैं, वह मूढ़ है। देखा जाए तो यही बात क्या तुम्हारे लिए भी लागू नहीं है? तुम हो तो अजन्मे, तुम हो तो अव्यक्त, पर अपने आप को देह मानते हो तो महामूढ़ तुम खुद हुए। फिर जो इस शरीर से मैं को जोड़ के बैठा है वो मूढ़ ही है, और ये शरीर गिरने वाला मरने वाला है। जन्म जन्मांतरों में भटकता कौन है? शरीर नहीं भटकता, ये तो हर जन्म में नया मिल जाता है। भटकना तो मन के तल पर हो रहा। तो देह से तो अपने आप को अलग जाने ही जाने, मन से भी अपने आप को भिन्न देखे। मन से भी अपने आप को जिसने अलग देख लिया वो जान लेगा कि मेरा जन्म आज ही भी जब नहीं हुआ तो कल क्या होगा। और दूसरे, शरीर बनने से मैं बना नहीं, तो शरीर के मिटने से मैं मिटूंगा नहीं। तो फिर शरीर बने कि मिटे कि बनता रहे और मिटता रहे, क्या फर्क पड़ता है उसमें? क्या फर्क पड़ता है फिर? कई बार लोग सोचते हैं और पूछते हैं कि जिसका ज्ञान पूर्ण हो गया, उसका जन्म मरण छूट गया, तो फिर ये जो बॉर्न एनलाइटेड, ये जो संत महात्मा गुरु आते हैं, इनका जन्म कैसे हो जाता है? बिना वासना बिना इच्छा के तो जन्म होता नहीं, तो इनकी क्या वासना थी जो जन्म हुआ? और सत्य तो ये है कि ये तुम कह रहे हो कि जन्म हुआ। वास्तविकता यह है कि जन्म हुआ ही नहीं। पानी में एक लहर बनती दिखी और फिर गिरी, तो जब लहर उठी तुमने कहा लहर का जन्म हुआ। जब लहर वापस मिल गई जल में तो तुमने कहा लहर का मरण हो गया। पर सत्य तो यह है कि जब पानी पानी है तो भी पानी है, जब पानी लहर है तो लहर पानी है, जब लहर मर जाती है तो मरी हुई लहर भी पानी है। तो जन्मा कौन? न किछ जन्मे न किछ मरे, अपने चलत आप ही करे। कुछ जन्मा नहीं, कुछ मरेगा नहीं, कुछ पैदा नहीं हुआ, कुछ समाप्त नहीं होगा। उस अनंत शाश्वत सत्ता में जगत का होना और शरीर का होना यह सिर्फ एक मिथ्या दृश्य है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। जिस महात्मा ने अपने शाश्वत स्वरूप को जाना उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। सच कहूं तो ये पुनर्जन्म नहीं होगा भगवान उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो जन्मने से डरते हैं। अगर जन्म दुखकारी हो तो कृष्ण जन्म क्यों लेते? पूछो क्यों जन्म हुआ? तो कहते धर्म की स्थापना करने को, अधर्म का नाश करने को मैं आया हूं।
अच्छा पूछो कृष्ण से, तुमने जो सोचा करने के लिए वो तुम्हारे करने से हो जाएगा? धर्म की स्थापना हो गई, अधर्म सब छूट गया। थोड़ी सी बात महाभारत की करती हूं। कौरवों और पांडवों के मध्य में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का निर्णय ये कि पांडव विजयी हुए, कौरव सारे मरे। तो हम कह सकते कृष्ण ने अपना एजेंडा पूरा कर लिया। पर फिर क्या यह बात भी सच नहीं है कि खुद कृष्ण के वंशज, उनके अपने पुत्र पौत्र आपस में द्वेष और हिंसा से इतने भरे कि एक दूसरे को उन्होंने कत्ल किया। एक युद्ध वो जो राज्य के लिए पांडवों और कौरवों के मध्य में हुआ, और पर एक युद्ध वो जो श्री कृष्ण के अपने पुत्र पौत्रों ने आपस में लड़ा और आपस में ही एक दूसरे को मार दिया। और खुद भी एक शिकारी का तीर अपने दाहिने पैर में उनके लगता है और उस जहर बुझे तीर के लगने पर उन्होंने अपने इस देह को छोड़ा। हो गई धर्म की स्थापना, हो गया धर्म का नाश। इधर श्री कृष्ण अच्छा श्री कृष्ण मौजूद थे तो क्या कुछ नहीं हुआ। पांडवों की जितनी व्रत कथा है वो तुम जानते ही हो। और खुद बेचारे कृष्ण जी ने बाल्यकाल में कितने राक्षस, कभी कोई मारने आ रहा, कभी कोई मारने आ रहा है, कभी अपने ही मामा को मारना पड़ा, अधर्म का नाश किया, वसुदेव जी को राज्य गद्दी दी, जरासंध को मरवाया, कितने राक्षसों को ऐसे तो मारा। अच्छा तो हो गई धर्म की स्थापना। कृष्ण के रहते ही अधर्म गरज रहा था, कुछ काल को लगा कि दब गया। फिर दुर्वासा के द्वारा खुद ही अपने बच्चों को श्राप दिलवा दिया। पूछा नारद जी ने ऐसा क्यों? कहते भाई अब जब जाना ही है तो जो लीला का पसारा किया है अब उसको समेटना भी तो है ना।